हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो श्री खाटू श्याम जी पर है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित यह धाम आस्था, भक्ति और लोक कथाओं का अनोखा संगम है। खाटू श्याम जी को महाभारत के वीर बर्बरीक का कलयुग में अवतार माना जाता है, जिन्हें श्री कृष्ण ने वर दिया था कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। क्यों खास हैं खाटू श्याम जी? भक्त उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। यहाँ टूटे मन भी संभल जाते हैं। हर साल फागुन में लाखों श्रद्धालु नंगे पांव दर्शन को आते हैं। मंदिर की आरती, निशान यात्रा और भजन सबका अपना ही रंग है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद खाली नहीं जाती। और जो श्याम जी हैं वो बहुत माने कृपालु हैं और मारवाड़ी लोगों के ये कुल देवता माने जाते हैं। तो ये खाटू श्याम जी को महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का कुलयुगीन रूप माना जाता है। यह कथा केवल वीरता की नहीं बल्कि त्याग, करुणा और धर्म की अद्भुत मिसाल है। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच और मोरबी के यहाँ हुआ। बचपन से ही वे असाधारण पराक्रमी थे। माता मोरबी की सेवा और आज्ञा उनके जीवन का मूल मंत्र था। देवी माँ के आशीर्वाद से बर्बरीक को 3 अमोघ बाण मिले। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट करता और तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस लाता। इन बाणों से वे अकेले ही किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक युद्ध देखने निकले। मार्ग में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धरकर उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि ऐसा होने पर युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। माता मोरबी की आज्ञा लेकर बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा तुम उसके सहारे का सहारा बनोगे। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। इसलिए उन्हें युद्ध का साक्षी भी कहा जाता है। युद्ध का सच्चा साक्षी भी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका शीश राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ। आज वहीं स्थान खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। खाटू श्याम जी सिखाते हैं, शक्ति से बड़ा है त्याग। धर्म का अर्थ केवल युद्ध नहीं, करुणा भी है। जो टूट गया हो उसके लिए ईश्वर स्वयं सहारा बनते हैं। खाटू श्याम जी को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता। लोक आस्था, भक्तों के अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही कथाओं में उनके असंख्य चमत्कार मिलते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में बिल्कुल टूट चुका हो, रोजगार, मुकदमा, परीक्षा या रिश्तों में, जब सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है तो असंभव रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब कोई साथ न दे तब श्याम साथ देते हैं। फाल्गुन मेले में लाखों भक्त निशान, केसरिया ध्वज लेकर के पैदल खाटू पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भक्त निशान लेकर बाबा के दर पर पहुंच जाए उसे उसके बड़े से बड़े कष्ट रास्ते में ही छूट जाते हैं। बहुत से भक्त कहते हैं खाटू वहीं पहुंचता है जिसे बाबा बुलाते हैं। कई लोग बार बार योजना बनाते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं जा पाते और अचानक एक दिन बिना योजना के खाटू पहुंच जाते हैं। इसे बाबा का बुलावा माना जाता है। असंख्य श्रद्धालुओं ने बताया कि संकट के समय बाबा स्वप्न में आकर आश्वासन देते हैं, कभी मौन मुस्कान से, कभी वाक्य में, चिंता मत कर, सब ठीक होगा, और सचमुच हालत बदलने लगते हैं। कहा जाता है कि श्याम बाबा के यहाँ दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्त अनुभव करते हैं कि जो कुछ बाबा को अर्पित किया वह किसी न किसी रूप में कई गुना होकर जीवन में लौट आता है। सम्मान, शांति या साधन के रूप में। श्याम 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 श्याम, सिर्फ नाम जपने से ही मन शांत होने लगता है। कई लोग कहते हैं कि जब कुछ समझ में न आए तब केवल नाम जपने से ही निर्णय की दिशा मिल जाती है। श्याम बाबा के चमत्कार कोई जादू नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और धैर्य का परिणाम माने जाते हैं। वे समस्या नहीं हटाते,
समस्या से लड़ने की शक्ति देते हैं। और खाटू श्याम जी के साधना में अखंड ज्योति पाठ का भी महत्व है। अखंड ज्योति पाठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, साधना और निरंतर चेतना का प्रतीक है। विशेषकर श्याम बाबा की भक्ति में इसका विशेष स्थान माना जाता है। भक्त का विश्वास भी परिस्थितियों में नहीं बुझना चाहिए। जैसे दीपक बिना बुझे लगातार जलता है, तो वह बताता है कि भक्त का विश्वास भी परिस्थितियों से नहीं बुझना चाहिए। मान्यता है कि अखंड ज्योति के साथ किया गया पाठ घर के नकारात्मक प्रभाव, भय और मानसिक अशांति को शांत करता है। लगातार जलती ज्योति मन को स्थिर और केंद्रित करती है। यह सिखाती है कि समस्या चाहे कि जितनी लंबी हो, साधना भी निरंतर हो। श्याम बाबा को सच्ची लगन और निरंतरता अत्यंत प्रिय है। अखंड ज्योति यह दर्शाती है कि भक्त आधे रास्ते से लौटने वाला नहीं है। कहा जाता है कि अखंड ज्योति पाठ से घर में कलह कम होती है, वाणी में मधुरता आती है और आपसी समझ बढ़ती है। जीवन में अंधकार हो सकता है, प्रकाश अस्थायी है, समय कठिन है, पर ईश्वर का साथ निरंतर है। परिणाम देर से आए, पर विश्वास टूटना नहीं चाहिए। कई भक्त खाटू जाने से पहले या मन्नत पूरी होने पर अखंड ज्योति पाठ रखते हैं। यह एक तरह का आभार और समर्पण होता है। जब तक ज्योति जले तब तक श्याम का नाम जपे। यह अखंड भक्ति है, यह सच्चा विश्वास है। और इस तरह से आपको देख सकते हैं कि खाटू श्याम का कृपा जो पीड़ित हैं, जो हारे हैं, उनके लिए सहारा हैं। इनकी आरती भी होती है। और इसके अलावा ये अखंड ज्योति हमेशा शुद्ध तिल, घी या दीपक के तेल से जलती रहती है। इसे भक्ति और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। नियमित रूप से ज्योति की सेवा करना अनिवार्य है। दीपक बदलना, तेल जोड़ना इसमें सम्मिलित है। और इसमें स्थान को साफ, पवित्र होना चाहिए, कमरा शांत होना चाहिए या मंदिर होना चाहिए। और सामग्री की बात करें, इसमें दीपक, दिया, घी, तेल, रुई की बाती, फूल, हल्दी, अक्षत ये सब अर्पित किया जाता है। और श्याम जी का फोटो या प्रतिमा लगाया जाता है। ज्योति प्रायः संध्या शाम 6-7 बजे जलाई जाती है। और शनिवार या विशेष उत्सव में श्रद्धालु विशेष रूप से अखंड ज्योति जलाते हैं। और दीपक जलाने के साथ खाटू श्याम जी का भजन या नाम संकीर्तन किया जाता है। श्री श्याम श्याम श्याम।